जब उसके लिए अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक होगा, कंपन होना, रोना, असुरपात होना, कंठवरुद्ध होना और शरीर जड़ हो जाना, झटके लगेंगे जो वो दिव्य झटके। वीरे के बगैर अंतकण शुद्ध नहीं होगा। खोपड़ा मल से राधे राधे करने से ना से तो अच्छा है, अंदर बिन रोए किने पायो प्रेम प्यारो मीत। रोने का मतलब है जो शराब भी शराब ज्यादा पी के उल्टी कर देता है तब उसको तसल्ली मिलती है। ऐसे ही जो पाप से मन और हृदय गंदा कठोर हुआ है, हमारा इतना अहंकार है हमारे अंदर, तो रोने के बाद दीनता और भगवान से प्रेम उतनी मात्रा में बढ़ेगा। अनंत दुख भोग लिए, अब पेट नहीं भरा, ये मेरा लड़का है, ये मेरा घर है, और फिर भक्ति चाहते हो, इतना ज्ञान भी नहीं है, तो घर में रह करके भक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कि सकाम कर्म करोगे, दुकानदारी करोगे, नौकरी करोगे, लेन देन करोगे, कोई बीमार होगा, कोई बेहोश होगा, तू पहले जान ले शरीर से बंधा है। तो उसने कहा अर्जुन तू शरीर नहीं शरीरी है, प्रकृति नहीं पुरुष है, अनित्य नहीं नित्य है, अपरा नहीं परा है, जड़ नहीं चेतन है, और देह नहीं देही है। पहले जीव आत्मा का शरीर का भेद बताया, उसके अपने को आत्मा माने बगैर आपकी अटैचमेंट नहीं छूटेगी, चाहे करोड़ कोस पर बैठे रह लेना। तो भाई ये कर लो, टाइम थोड़ा है, ये बहानेबाजी कुछ नहीं है। अब 20 बार आए वृंदावन और 30 बार आए वृंदावन, अटैचमेंट वही है। फोन कर रहे हो, होटलों में गंदा खाना खा रहे हो, दांत निकाल रहे हो, अरे ब्रज भूमि है ये। घायल की गत घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। लगातार संतों के दर्शन हो रहे हैं श्री जी की कृपा से, और आप सभी भक्तों को जो प्यार दुलार हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिव्य सत्संग आप सुनिए संत यात्रा के साथ, और आपको बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपने अगर स्किप किया तो आप आज बहुत कुछ खोने वाले हो। सत्संग ऐसा जो आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को तृप्त करने वाला है। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और संत की ओर। भगत जी आए हैं आज, और ये तो सच्चा प्रेमी, बस ये लगा लो ये 2 4 5 4 साल ही घर में रहेगा। क्यों, असर ही ऐसा है, ये तो बहम है, एक बीमारी है जिसके सर पे चढ़ जाए। बाकी बहुत अच्छा है भाई, जो पिपासु हैं, कृष्ण भक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इस मनुष्य जन्म की कीमत मानते हैं और सदा के लिए माला माल होने चाहते हैं, तो उनको प्रणाम है, उनको बार बार राधे कृष्णा। और अभी थोड़ी सी बात करेंगे वही भक्ति की, अपनी सेवा की, जो हमारा लक्ष्य है, चरम लक्ष्य तो वही है। तो जीव का परम चरम लक्ष्य एक ही है, ये देव दुर्लभ तन प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण से के चरणों में अनन्य, निरंतर और निष्काम प्रेम हो जाए, तो ये जीवन है सफल। और बाकी तो इसमें से फिर वो पता नहीं दूसरी योनियां निकलेंगी, भगवान तो कहाँ मिलेगा। क्यों, अनन्य चिंतन के बगैर तो काम बनना नहीं। कुछ जो 10 माला कर ले, 20 माला कर ले। तो अभी एक सवाल आ गया, वो ये है, अब घर में रह करके भक्ति कैसे करें, करते हैं लेकिन टूट जाती है।
ये सवाल है लोगों का, बहुत लोगों का है जो भाई घरों में रहते हैं, वैराग त्याग नहीं ले सकते। तो देखो भाई, भक्ति का मतलब है भगवान से निरंतर मन से प्रेम करना। शरीर का नहीं नोट होगा। खाली आप कीर्तन कर रहे हो, खाली नाम जप राधे राधे कर रहे हो, फोन भी चला रहे हो, बात भी कर रहे हो, हंस भी रहे हो, ऐसा अभ्यास हो गया, वो नहीं चलेगा। क्यों? भगवान तो है अंतर्यामी, हर एक के हृदय में सदा विद्यमान रहता है। चाहे हम गधा बने, चाहे कीट पतंग बने, चाहे मनुष्य बने, जीवात्मा को छोड़ नहीं सकता भगवान। अगर मान लो जीवात्मा को छोड़ दे पंच को, तो ये 0/100 हो जाए। तो वो सदा हर एक चीज को नोट करते, जानते हैं अभी अंदर से क्या है, बाहर से राम राम है या अंदर से व्याकुलता भी है। अब संसारिक तो जानता नहीं, इसलिए एक्टिंग और पाखंड फैलने लग जाता है। लेकिन परमात्मा जरूर जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, किस भाव से है। उसने कहा मैं भाव का भूखा हूं। भाव मन से बनते हैं, हाथ पैर से नहीं बनते, परिक्रमा से नहीं बनते, मंगला आरती करने से नहीं बनते। अगर मन इन चीजों में है तो वो सारी चीज ठीक, अगर मन नहीं है तो भक्ति का मतलब है मन से प्रेम करना और निरंतर प्रेम करना। वो तुम गृहस्थ में रहते हुए कर ही नहीं सकते। भक्ति जब आएगी किसी आदमी में, अगर किसी में 50% भी भक्ति आ गई, तो भक्ति जितनी आएगी उतनी मात्रा में ज्ञान होगा और उतनी मात्रा में वैराग्य होगा। करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा उतनी मात्रा में। 50% भक्ति है तो 50% संसार आउट, 60% तो 60% आउट हो जाएगा। तो जब आप घर में रह रहे हो भाई और ऐसा सवाल कर रहे हो, तो भक्ति आई नहीं है। भक्ति आएगा तो दुकान पर बैठोगे, नौकरी नहीं करोगे। जब वो रंग चढ़ेगा, जब राजा महाराजाओं ने उन लात मार के चल पड़े, क्या सोच रहे हो भक्ति को खिलवाड़ है क्या ये कोई? अगर अपने को भगत मान लिया घर बैठे बैठे, करना धरना कुछ नहीं, वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, ज्ञान नहीं, मैं भगत बन गया, 20 माला कर ली, टांग लिया, तिलक लगा लिया। भक्ति का मतलब है ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्र हैं। ज्ञान क्या होगा? मैं आत्मा हूं, मतलब ओरिजिनल अपने रूप को जान लेगा। अब तो हम शरीर मानते हैं ना, और नश्वर है ये शरीर के संबंध नश्वर, इससे जो करेंगे वो नश्वर, इसका फलक नश्वर। जो कर्म करेंगे उसको भी स्टार्ट होगा और फल मिलके भी एंड हो जाएगा। एंड होने वाली चीज निरंतर आत्मा को आनंद या शांति नहीं दे सकती कभी भी, क्योंकि ये नित्य चीज है आत्मा जिसको कहते हैं। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं नित्य आत्मा हूं तो मेरी दोस्ती नित्य चीज से होगी, और नित्य चीज तो श्री कृष्ण और राम ही है। इनसे बड़ा भूत कौन है, एक बार लग जाए तो किसी का। तो अगर हम नित्य चीज को चाहते हैं तो फिर अनित्य चीज से वैराग अपने आप हो जाएगा। तो भक्ति के 4 भाव होते हैं, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य। एक, पहले संबंध बनाओ, अपने को आत्मा मानो, संसार में दुख मानो, 84 में दुख मानो। भक्ति मन ने करनी है। शरीर क्षण भंगुर है, ये भी याद रखो। 1 साल बाद कर लूंगा, 6 महीने बाद कर लूंगा, लड़का ब्याह लूंगा, कर लूंगा। और लड़का ब्याह तो जूते चप्पल 6 महीने में हो गए। आजकल तो ऐसी शादी चल रही है। और फिर वो चिंतन में, उसी के चिंतन में मर गया था। प्लान बनाता बनाता शरीर क्षण भंगुर है, जिसने करना है उसी टाइम निकल जाए, ऐसा शेर का बच्चा हो। भक्ति कोई सूरमा करता है, कोई टटपूंजिया नहीं करता। जो जात नाम कुल खोए, शरीर के संबंधों को त्याग दे। क्यों? हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अरे अनंत बार तो बदल लिए, अनंत बार माँ बाप बना लिए, अनंत बार जूते चप्पल खा लिए, जेर में, अंडे में, पसीने में, धरती फाड़ के पैदा होके अनंत दुख भोग लिए। अब पेट नहीं भरा, ये मेरा लड़का है, ये मेरा घर है।
और फिर भक्ति चाहते हो, इतना ज्ञान भी नहीं है, तो घर में रह करके भक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कि सकाम कर्म करोगे, दुकानदारी करोगे, नौकरी करोगे, लेन देन करोगे, कोई बीमार होगा, कोई बेहोश होगा, कहीं शादी होगी, कहीं खटपट होगी, कोई पुलिस केस हो जाएगा, अंड बंड व्यवहार करेंगे तो चिंतन बिगड़ेगा। और भक्ति करनी मन में, अगर चिंतन इधर आ गया तो फिर ठाकुर तो बाट देखता रहेगा बेचारा, अगर मन तो ले गया ये। तो एक जगह लगाना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी ने कहा सर्वो धर्मो कर्मो परतीजे माम एकम शरणम वर्ज। अर्जुन, ये जो गधे की लेबर कर रहा है तू, ये बाप है, ये देवताओं का धर्म है, ये समाज का धर्म है, ये माँ बाप का धर्म है, पहले इनको फेंक करके आ मूर्ख, तू जानता ही नहीं तू कौन है, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए महाराज जी ने कहा, अर्जुन जब ने ये कहा कि अर्जुन ने जी कैसे मारो इनको, पाप लगेगा, तो उसने कहा तू इनको मार नहीं सकता, तू पहले जान ले शरीर से बंधा है। तो उसने कहा अर्जुन तू शरीर नहीं शरीरी है, प्रकृति नहीं पुरुष है, अनित्य नहीं नित्य है, अपरा नहीं परा है, जड़ नहीं चेतन है, और देह नहीं देही है। पहले जीव आत्मा का शरीर का भेद बताया, उसके अपने को आत्मा माने बगैर आपकी अटैचमेंट नहीं छूटेगी, चाहे करोड़ कोस पर बैठे रह लेना। पहले शरीर को दूर करो, फिर अगर भक्ति का रंग किसी को चढ़ रहा है कहीं, और ठीक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ, शरीर को पहले अलग कर लो, नजदीक चीज होगी तो आपकी अटैचमेंट रहेगी, काम करोगे लोभ बढ़ेगा, कोई स्त्री का संग और कुछ, पहले दूरी करके पहलवान बन जाओ, छुप के भक्ति करो, तत्व ज्ञान सीखो। अब फिर मन दर्द होने लगेगा, फिर तो आप हंसोगे, अब मैं गधा था जो अपने को शरीर मान के इनमें जूते चप्पल खा रहा था। तो भाई ये कर लो, टाइम थोड़ा है, ये बहानेबाजी कुछ नहीं है। अब 20 बार आए वृंदावन और 30 बार आए वृंदावन, अटैचमेंट वही है, फोन कर रहे हो, होटलों में गंदा खाना खा रहे हो, दांत निकाल रहे हो, अरे ब्रज भूमि है ये। ठीक है भाई। सत्य महाराज जी। तो महाराज जी इसमें आपने बोला कि भक्ति जब आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ नहीं करना, भगवान भक्ति प्रदान करेंगे? नहीं, साधना करनी है हमने। जब साधना करते करते ये हिसाब आएगा, पहले तब वैराग्य शुरू होगा। हाँ, वही थोड़ा संसार में करना पड़ता है, करे बगैर कुछ नहीं आएगा। करना पड़ेगा भाई। नहीं, ऐसे बोलते हैं कि भाई जब भगवान की कृपा होगी, जब तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो वो इसलिए अब ये भी सवाल आ गया, छोटा सा ले लेते हैं, ये बहुत बढ़िया लोग बोल देते हैं अभी भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, तो भगवान जब कृपा करेंगे जब भक्ति मिलेगी। बिल्कुल। तो भगवान की कृपा इतनी है, अब सुन लो, जो भी हम कर्म करते, पहले भी बताया, 1 मिनट और बता देते हैं। अब वो हृदय में बैठ के जो सोचते हैं उस कर्म को नोट करते हैं। पाप सोचा, भक्ति सोची, कोई तमोगुणी चीज सोची, अगर हमने जो पिछले जन्मों की भक्ति की है वो स्टोर रखते हैं, तप का नाश हो जाता है, दान का नाश हो जाता है, फल दे करके यज्ञ का नाश हो जाता है, वर्त का नाश हो जाता है, लेकिन भगवान से प्रेम जितना मन लगा उसका नाश कभी भी नहीं होता भक्ति का। तो भक्ति का मतलब भगवान आपने पिछली भक्ति दे दी, तभी तो अभी आप इधर बैठे हो, तभी तो हम बैठे हो, हम बैठे हैं। मतलब जो नोट थी आप पिछले जन्म में जहां से एंड किया था, जैसे क्रिकेट जहां से बंद हुई थी, कितने आउट हुए थे, क्या था, उतनी दोबारा शुरू अगले जन्म में कर देगा। तो ये है भगवान की दया। लेकिन इससे आगे अगर 50 नंबर की भक्ति थी तो 50 नंबर का वैराग्य प्रेम आपको ललक भूख करा देगा, लेकिन उससे आगे कौन कवर करेगा? 50 नंबर और कवर करने हैं। जब अनन्य बनना है, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता हूं। तो भगवान की इतनी कृपा है कि पिछली भक्ति को जब मनुष्य जन्म लोगे तब आपको दे देगा, आगे तो फिर जीव ने कृपा करनी है।
भगवान फिर एंड में कृपा करेगा, गुरूर भगवान। जब भक्ति करते करते, और भक्ति तो जब आप करोगे तो अंतकण कब शुद्ध होगा? जी। जब उसके लिए अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक होगा, कंपन होना, रोना, असुरपात होना, कंठवरुद्ध होना, और शरीर जड़ हो जाना, झटके लगेंगे जो वो दिव्य झटके। वीरे के बगैर अंतकण शुद्ध नहीं होगा। ही खोपड़ा मल से राधे राधे करने से ना से तो अच्छा है। अंदर बिन रोए किन्हे पायो प्रेम प्यारो मीत। रोने का मतलब है जो शराब भी शराब ज्यादा पी के उल्टी कर देता है, तब उसको तसल्ली मिलती है। ऐसे ही जो पाप से मन और हृदय गंदा कठोर हुआ है, हमारा इतना अहंकार है हमारे अंदर, तो रोने के बाद दीनता और भगवान से प्रेम उतनी मात्रा में बढ़ेगा। रोए बगैर कुछ नहीं हो सकता, व्याकुलता के बगैर। ये भक्ति नहीं है कि अपने भंडारे कर लिए और हंस रहा, इधर खा लिया उधर खा लिया और थोड़ा मंदिर में घूमे आए। तो भगवान का मतलब यह है, भगवान पिछली चीज को देता है। जब कहते हैं भगवान के बगैर भक्ति नहीं मिलती, लेकिन आगे अब गुरु जो बचाएगा उस साधना को निरंतर निष्काम अनन्य जल्दी जल्दी करके, और हमने अंतकण की शुद्धि करनी है। मतलब अनन्य बनना है, मतलब 50 नंबर दे दिया, अब 100 नंबर कब लेंगे? तो ये जो भक्ति आज तो आप कर रहे हो, ये अनादिकाल से इतनी पड़ी है। ये मत सोचना आज मैं भगत बन गया, ये अहंकार मत लाना। ये अनादिकाल से जब मनुष्य शरीर मिला यहां तक गए, लेकिन मोह ममता आगे नहीं छोड़ा, फिर उधर ही धस गए। अनन्य नहीं बने, अपने को शरीर मानते रहे। इधर भी आए, भगवान भी चाहिए और ये जूते चप्पल खाने वाले भी चाहिए, माँ बाप पिता पत्नी। एक डिसीजन नहीं लिया, माम एव शरणम माम एकम शरणम। भगवान कर रहे ही लगा, ये माने ही, एकम माने मैं ही, भी को हटा दे। ये भी हैं, प्लाट दुकान मकान घर वाले ये भी हैं, और भगवान भी चाहिए। एक चीज जिस दिन लगा देगा उस दिन मैं सामने आऊंगा, तेरे से जब रुका नहीं जाएगा, दिन रात एकांत में तड़फेगा, कब आए कहां जाऊं, किससे पूछूं, कहां सिर मारूं, सब संबंध टूट जाएंगे। तो फिर उससे रुका नहीं जाएगा, तब प्राप्ति होगी। तो अब मोटी बात समझ गए, भगवान के बगैर भक्ति नहीं मिलती, ये ठीक बात है। लेकिन जो पिछली वो दे देता, आगे हमने जीव को ही कवर करना पड़ेगा। भगवान भक्ति नहीं करेगा, वो तो न्यायाधीश है, नोट करके दे देता है। पाप करोगे पुण्य करोगे वो भी देगा, भक्ति भी दे देगा, उसको रख नहीं सकता वो। ठीक है। अब एक सवाल है, अगर कृष्ण का कोई सच्चा भगत कौन होता है? भक्ति तो हमारे जैसे बहुत कर रहे हैं, और कहीं रसगुल्ले में ध्यान चला जाता है, कोई स्त्री को ध्यान चला जाता है, कोई मान सम्मान में चला जाता है, कोई 200 रुपए का नोट दे दे तो उसमें ध्यान चला जाता है। इतनी भक्ति कर रहे हैं, कहीं भंडारा में घूम आते हैं। सच्चा भक्त कौन है? भक्ति बहुत हल्की चीज भी है, मतलब सरल भी है। एकदम मन हटा दो। भाई वेद शास्त्रों में क्या लिखा है? भक्ति किसे कहते हैं? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 अक्षर सीख लो, सबका सार यही है, गीता हो वेद हो, कोई नहीं। इधर से मन हटा दो, उधर लगा दो, बस वेद शास्त्रों को फेंक दो कहीं। क्या लिखा है उनमें? साधना क्या है? यही है महाराज जी, यही तो साधना है भाई। यही है महाराज जी। भाई जहां गलत मन शरीर समझ के लगा रखे आपने माया में, उससे हटा करके इधर लगा दो। अब लेक्चर सुनो, चाहे करोड़ जन्म तक लगा दो, चाहे बना सुनी लगा दो, करना यही है। और 100% लगाना पड़ेगा। 80 नंबर एक्सेप्ट नहीं है, 100 नहीं है, 99 नंबर भी ठाकुर को एक्सेप्ट नहीं है। ठाकुर टेढ़ा आदमी है, टेढ़ा करके ही आपको बिल्कुल विभा देगा, विपता पर विपता दे देगा, दुख पर दुख दे देगा टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जो आखिर दम तक, मरे दम तक प्राण दे दे,
भक्ति का मतलब यह है आखिरी समय तक उसकी याद में खत्म हो जाना, इतना दृढ़ निश्चय हो। अब तो भक्ति टूट जाती है। एक ही लड़का था, मैं भक्ति कर रही थी, मर गया तो वो गाली देती है। ये भक्ति है क्या? लड़के की भक्ति कर रही है कि भगवान की भक्ति कर रही है? ऐसी बात नहीं है ये कोई। तो सच्चा भगत वो है जो भगवान में मन लगा के एकांत में त्याग वैराग्य लेकर के गुरु के शरण रहते हुए और बाट देखता रहे। 10 साल हो गए रोते, 5 साल हो गए, बर्बाद हो गया, रोग भी लग गए, दुनिया ने अपमान कर दिया, घर दर बर्बाद हो गया, तो भी उस कृपा की बाट इंतजार करता रहे। उफ ना करे मन से भी कि मेरा सर्वनाश होने के बाद भी आप क्यों नहीं आ रहे। भक्ति का ये रूप है, लगातार प्राण देने तक यही करना है। और यही तो एक है भगवान का नित्य निरंतर मन से चिंतन, नित्य निरंतर। अब और यही माने अरे वो आएंगे, अभी मेरी कमी है, मेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है, बहुत गंदा है, उनकी तो बड़ी कृपा है, इस जन्म में मेरे को यहां तक ले आए, नहीं तो मैं गधा उन्हीं में उलझा रहता, यहां तक ले आए, आगे भी ले जाएंगे। वो विश्वास रखता है जो दृढ़ अनन्य भक्त है। वो जैसे किसी शादी का इनविटेशन आ गया आपके पास, कोई कार्ड आ गया, शादी में आना, किसी फंक्शन में आना, तो कार्ड आ गया, उसके आप बाद गए हो, सामियाना भी लगा हुआ है, उसके बाद कोई डीजे वगैरह भी बज रहा है, उसके बाद आपको उन्होंने रिसेप्शन पे भी ले गए, आओ जी भाई साहब बैठो, उसके बाद आपको पत्तल भी रख दी, तो पत्तल रख दी तो लड्डू भी रखेगा। मतलब जो यहां तक लिया है हमारे को, हम नहीं हटेंगे, चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन वो पक्का आएगा। लेकिन इंतजार हो, जल्दी ना हो। अगर मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो जा, संसार में तो जूते चप्पल नरक है। अरे 10 साल में कुछ कमाई करी है, वो आगे काम आ जाएगी। एहसान किस पर कर रहा है? उधर तो गंदगी गंदगी थी। इतनी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। कोई आपकी बुराई करे, आपको राम राम कहे, कोई महात्मा कहे, संत कहे, तो आप दुखी हो जाओ। और कोई बुराई करे तो बताए, हाँ भाई साहब मैं तो बहुत गंदा हूं, और बोलो, गाली दो मेरे को। ऐसी अवस्था हो जब भक्ति शुरू होगी। तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमानी हो, खुद अपने को दोषी माने। संत वो होता है जो अपने को दोषी माने, कोई अच्छा ही ना माने अपने अंदर।